नमस्कार, मैं हूँ तन्वी सिन्हा और आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं अरुण सिंह जी। आप जन अधिकार पार्टी कटिहार के जिलाध्यक्ष हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अरुण जी। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जी, अरुण जी, लालू यादव ने कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे के सभी जरूरी मानदंड को बिहार पूरा करता है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अनुसार इससे उद्योग का विकास होगा, वहीं रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं बीजेपी विशेष पैकेज का हवाला देकर पूर्ण समर्थन करने से कतरा रही है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा हम्म। नीतीश जी का बहुत पहले से मांग रहा है और हमको तो लगता है कि पक्ष और विपक्ष और ये डबल इंजन की सरकार, ये तीनों मिल करके बिहार को ठगने की काम कर रहा है। हम्म। विशेष राज्य का दर्जा जब नीतीश जी जी। बीजेपी के साथ मिल करके सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, और जी। अभी तक उनका जब भी विशेष राज्य के दर्जा लेकर मांग लेकर के वो उठते हैं तो बीजेपी वाले कतरा जाते हैं। जी। और ये पब्लिक को एक सपना सा दिखाया जा रहा है जो इन लोगों को रहते हुए कभी पूरा नहीं होने वाला है। विशेष राज्य के दर्जा लेकर के हमारी पार्टी हम्म। पहले भी आंदोलन की है, धरना प्रदर्शन की है, और आने वाले समय में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाले हैं। धन्यवाद। जी। जी, अरुण जी, एक तरफ बिहार में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी सामने आई थी और इस पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हमने देखी। दूसरी ओर केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा कर रही है। क्या बिहार के युवाओं को इससे उम्मीद लगानी चाहिए? देखिए, बिहार के अभी तो किसी तरह का उम्मीद इन लोगों पर लगाना मूर्खता है, क्योंकि सरकार को, मुझे जैसा लगता है कि सरकार को किसी तरह की कोई नौकरी देनी नहीं है। इस तरह एन पराकेन एग्जामिनेशन कभी कैंसिल कर देना, कभी किसी अनेक मुद्दे को, मतलब कि इनको उलझा के रखना है। एग्जामिनेशन के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर, अप्लाई के नाम पर इन लोगों ने जितना बिहार के युवक को ठगने का काम किया है, जिस समय रिजल्ट आता है, आने का समय होता है, तो उस समय परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। इन लोगों को नौकरी वोकरी किसी को देना नहीं है, सिर्फ लोगों को और यहाँ के युवाओं को मूर्ख बना करके रखना है। इन लोगों पर किसी तरह का आशा करना हम समझते हैं कि उचित नहीं है। जी। जी, अरुण जी, एमएलसी चुनाव में पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? किस प्रकार आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एमएलसी चुनाव में चूंकि गठबंधन, महागठबंधन की तरफ से अभी कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ रही है, हमारी पार्टी भी लड़ना चाहती है, लड़ने की मतलब कि सोच रही है। हम्म। इस पर जैसा हमारे सुप्रीम का, आदरणीय पप्पू यादव जी का जैसा आदेश होगा, हमारी पार्टी का जैसा आदेश होगा, जी। वैसा हम लोग करेंगे। अभी तक पार्टी स्तर से किसी तरह का कोई आदेश हम लोग को नहीं मिला है, जी। लेकिन भूमिका हम्म। रहेगी। एमएलसी चुनाव में हम लोगों की अहम भूमिका रहेगी। जी। जी, बहुत अरुण सारे हमारे लोग, बहुत सारे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव से बहुत सारे हमारे लोग भी जीत करके आए हैं, और इस बार हम लोगों की एमएलसी चुनाव में बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। जी। जी, अरुण जी, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कटिहार के जिलाध्यक्ष हैं। यहाँ के जनता के मुद्दों पर आप किस प्रकार काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पलायन कटिहार जो है सो, यहाँ से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बाहर होता है, और जो आप विगत दिनों से देखते आ रही हैं कि कोरोना काल में कटिहार के मजदूरों को पूर्वांचल में, हम लोगों का जो सीमांचल है, जी। मजदूरों को बहुत झेलना पड़ता है। और हम चाहते हैं कि कटिहार में ही, इस एरिया में, जी। पूर्वांचल सीमांचल एरिया में कुछ ऐसा उद्योग हो, कुछ हम्म। ऐसा जो है सो, मतलब कि कारखाना हो, चाहे सरकार की तरफ से कुछ ऐसा व्यवस्था हो कि हम लोगों के यहाँ के लेबर को कहीं बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं पड़े। जी। जी। और हम लोग इस मुद्दे पर बहुत ही जल्दी, इस मुद्दे को भी लेकर के सीमांचल एरिया में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने वाले हैं, जी। सरकार से मांग रखने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपने तमाम जानकारी हमें दी और अपना इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।